In today's lecture, we are discussing about the types of secretory tissues. अब ये जो भी secretory types of tissues है, ये special type of tissues चले जाते हैं जहाँ पे हम एक चीज़ हमें याद रखने की कुछ एक पर्टिकुलर सिक्रेशन वो रखते हैं. मे बी लैटेक्स का सिक्रेशन रखेंगे, मे बी पर्टिकुलर ऑयल का सिक्रेशन रख सकते हैं जिसको हम इसेंशियल ऑयल बोल सकते हैं, मे बी रेजिन है उसका सिक्रेशन वो रख सकते हैं, मे बी वाटर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रहता है जो हाइडाथोर्स के थ्रू सिक्रीट होता है तो वो भी वहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं. कुछ नेक्टरीज है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पे सिक्रीट हो जाती है, कुछ मिल्की लैटेक्स पहले मैंने बोल दिया जिसको हम रबर वाले कंडीशन भी बोल सकते हैं. तो रबर जिससे बनता है वो लैटेक्स भी सिक्रीट होता है. तो आज हमें प्लांट एनाटॉमी में यही सीखना है कि जो भी स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज चले जा रहे हैं जैसे कि सिक्रेटरी टाइप ऑफ टिश्यूज हमने बोल दिया है, इसके हम सिक्रेशन पैटर्न के हिसाब से क्या सिक्रेट कर रहा है और किस टाइप का है उसके हिसाब से दो टाइप्स हम यहाँ पे बना सकते हैं. पहला चला जाता है लैक्टिसिफेरस टिश्यूज जो सिर्फ मिल्की वाइटी लैटेक्स का सिक्रेशन रखता है जिससे रबर बनता है. ऐसे मैंने बोल दिया था कि लैटेक्स इज द प्रिकर्सर ऑफ रबर, ऐसा वर्ड आप अपने मन में एक फिक्स कर सकते हो. और दूसरा जो भी है वो है ग्लैंड्यूलर टिश्यूज जहाँ पे ऑयल इसेंशियल ऑयल का सिक्रेशन, नेक्टरीज का सिक्रेशन, रेजिन का सिक्रेशन, गम का सिक्रेशन, ये सारा चला जाता है. तो पहला हम बोल रहे हैं क्या, तो हमने बोल दिया है लैक्टिसिफेरस टिश्यूज. क्या बोल दिया है? लैक्टिसिफेरस टिश्यूज. ठीक है. और दूसरा टिश्यूज हमने क्या बोल दिया, तो हमने बोल दिया है ग्लैंड्यूलर टिश्यूज. दूसरा हमने बोल दिया है ग्लैंड्यूलर टिश्यूज. तो लैक्टिसिफेरस टिश्यूज एंड ग्लैंड्यूलर टिश्यूज. जब मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करना चाहूँ तो इनके हम बेसिक डिफरेंस जो भी है उसको समझने की कोशिश करेंगे. ग्लैंड्यूलर टिश्यूज कैसे है, तो एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है ना. और यहाँ पे ग्रुप में जो भी है वो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज बने हुए हैं. ठीक है. ग्लैंड्यूलर टिश्यूज इज अ पर्टिकुलर और स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज विच इज सिक्रीटिंग और प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस. ऐसा हम ग्लैंड्यूलर सेल के बारे में बोल सकते हैं. हम लैटेक्स के बारे में क्या बोलेंगे भाई, ग्लैंड्यूलर सेल जो भी है वो ग्रुप ऑफ सेल है, एक पर्टिकुलर ग्लैंड टाइप एक ऐसा कुछ बना है और वहाँ पे पूरे सेल्स जो भी है वो वहाँ पे एक्यूमुलेटेड है. जब मैं लैटिसिफेरस के बारे में बात करूं तो ये लैटिसिफेरस जो भी है ये लैटिसिफेरस टिश्यूज थ्रू आउट द प्लांट बॉडी प्रेजेंट रह सकते हैं. ग्लैंडुलर टिश्यूज एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट रहेंगे, हर जगह पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे. लेकिन लैटिसिफेरस टिश्यूज रहते हैं तो कभी कभी प्लांट में थ्रू आउट द प्लांट बॉडी वो प्रेजेंट रहते हैं. आप प्लांट बॉडी के किसी भी इसको कट करो तो आपको मिल्की लैटेक्स जो भी है वो मिलने वाला है. जब मैं लैटिसिफेरस टिश्यूज के बारे में बात करूँ तो ये थिन वॉल है, थोड़े से इलोंगेटेड कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर चला जाता है और जिसके अंदर येलो टू व्हाइटिश ऑफ व्हाइट ऐसा एक मिल्की लैटेक्स जो भी है. ठीक है ना. ये मिल्की लैटेक्स जो है, मिल्की लैटेक्स जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. एंड स्पेसिफिकली जब मैं कंपेयर करूँ बिटवीन द ग्लैंड्यूलर टिश्यूज एंड लैटिसिफेरस टिश्यूज या ग्लैंड्यूलर सेल एंड लैटिसिफेरस सेल, तो एक चीज याद रखनी है हमें कि ग्लैंड्यूलर सेल जो भी है वो यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन में जाती है, जबकि मैं लैटिसिफेरस सेल के बारे में बात करूं तो लैटिसिफेरस सेल जो भी है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है. ग्लैंडुलर सेल प्रॉपर थिक वॉल वगैरह कंडीशन में चली जाएगी, प्रॉपरली वॉल कंडीशन है. लैटिसिफेरस के इसमें देखूं तो ये थिन वॉल कंडीशन है. ग्लैंडुलर एक नॉर्मल सेल की तरह है, लैटिसिफेरस थोड़ी इलोंगेटेड सेल जो भी है वो चली जाती है. ठीक है. ये हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस. जब मैं लैटिसिफेरस सेल की तरफ देखने की कोशिश करूं तो ये लैटिसिफेरस सेल ही खुद अगेन दो सब टाइप्स में डिवाइड हो जाता है. एक है कौन सा, तो लैटेक्स सेल, और दूसरा चला जाता है कौन सा, तो लैटेक्स वेसल. ठीक है ना. एक मैंने बोल दिया है लैटेक्स सेल और दूसरा मैंने बोल दिया है लैटेक्स वेसल. ठीक है. अब देखो जब मैं सेल की बात कर रही हूँ तो टिपिकल सेल जैसा जो भी है वो चला जा रहा है. इंडिविजुअल सेल है और वो सेल मे बी ब्रांच कंडीशन में रहेगा लेकिन मोस्टली अनब्रांच्ड कंडीशन में रहेगा.
मल्टी न्यूक्लिएटेड डेफिनेटली है। एक इलोंगेटेड सेल जैसा जो भी है वो चला जा रहा है, इंडिविजुअल सेल, एक सेल, यहाँ पे दूसरा सेल, ठीक है, यहाँ पे तीसरा सेल, यहाँ पे चौथा सेल। तो इस तरीके से ये सेल्स जो भी है वो जा रहे हैं। सेल में भी ब्रांच कंडीशन में हो सकता है, लेकिन मोस्टली कैसा है तो अनब्रांच कंडीशन में है। डेफिनेटली यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मुझे मिलने वाली है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म में लैटेक्स का प्रोडक्शन डेफिनेटली होने वाला है। ये थिन लेयर है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इंडिविजुअल कनेक्शन है, एक सेल का दूसरे सेल के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं बना हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो लैटेक्स सेल है ना, ये लैटेक्स सेल्स आर नॉट एनास्टोमोस। क्या वर्ड यूज किया? दे डू नॉट एनास्टोमोस। ठीक है, डू नॉट एनास्टोमोस वाली कंडीशन यहाँ पे हम बोलेंगे। एनास्टोमोस का मीनिंग रहता है कि एक सेल दूसरे सेल से एक पर्टिकुलर कनेक्टिंग लिंक बना के, एक कैनल या चैनल या ट्यूब जैसा कनेक्शन बना के ज्वाइन हो जाए, तो वो चला जाता है एनास्टोमोस वाली कंडीशन। बट यहाँ इंडिविजुअलिटी है, ब्रांच है तो भी सेल के वहां पे हम कंसीडर करेंगे। नो ब्रांच वाली कंडीशन अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं तो यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो एनास्टोमोस कंडीशन इज टोटली एब्सेंट इन द लैटेक्स सेल, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब मैं लैटेक्स वेसल के बारे में बात करूं तो लैटेक्स वेसल में एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच का ये जो सेप्टम है ना, वो सेप्टम टोटली डिसॉल्व हो जाता है। उसकी वजह से मुझे ये पूरी कनेक्टेड सेल जो भी है वो दिख जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसी सेल को यहाँ पे बाजू में कर दूं तो यहाँ पे मुझे समझ में आ जाएगा कि अरे ये सेल भी एक दूसरे के साथ जो भी है वो कनेक्शन रख रहे हैं। इतना ही नहीं, तो अगर पैरेलल सिचुएशन में दूसरी जगह पे भी कोई सेल है तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रख रहे हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक दिख रही है, मतलब लैटेक्स वेसल्स जो भी है वो एनास्टोमोस कंडीशन शो करता है। लैटेक्स वेसल्स जो भी है वो एनास्टोमोस कंडीशन जो भी है वो वहां पे शो करता है। क्यों? ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, ये ब्रांच्ड कंडीशन में है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं और इसलिए हमने इसको एनास्टोमोस वाला सिचुएशन बोल दिया है। अब ये जो भी है लैटेक्स सेल एंड लैटेक्स वेसल, इसके खासम खास एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता सकती हूँ। ये लैटेक्स जो भी है ना, इसका मेन कंटेंट चला जाता है अल्कलॉइड और उसकी वजह से ये लैटेक्स ना कभी कभी मुझे मैं बोलूँ मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है। आपने कभी गांजा चरस वाली ऐसी कंडीशन देखी होगी, ठीक है ना। उसका नाम मैं बताऊं, पापावर सोमिनिफेरम नाम का एक प्लांट है। कौन सा प्लांट मैंने बोला? मैंने प्लांट बोला है पापावर सोमिनिफेरम। पापावर सोमिनिफेरम नाम का प्लांट है। यहाँ पे जो भी लैटेक्स सिक्रेशन होता है, ठीक है ना, इस प्लांट को कॉमनली अगर कुछ बोला गया है तो ओपियम का प्लांट बोला गया है, ठीक है ना। इस ओपियम के प्लांट में, जिसका बोटानिकल नेम चला जाता है पापावर सोमिनिफेरम, तो इस ओपियम के इसमें आप देखो तो आपको मिल्टी लैटेक्स मिलते रहता है। उसका कलेक्शन होके वहां से गांजा चरस ड्रग्स वाली कंडीशन जो भी वो बनाई जाती है और ये जो भी मैक्सिमम अल्कलॉइड ऑपोइड्स जो भी है वहां पे रखता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने अल्कलॉइड के लिए? ऑपोइड्स टाइप के अल्कलॉइड जो भी है यहाँ पे दिखते हैं। और इसका स्पेसिफिक केमिकल नेचर जानने के बाद अगर मैं स्पेसिफिक नाम बता दूं तो मॉर्फिन नाम का ऑपोइड जो भी है वो मुझे पापावर सोमिनिफेरम में मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये मॉर्फिन सिक्रेटिंग सेल्स जो भी है वो कौन सी है? तो लैटेक्स वेसल्स है। कौन सी चली जा रही है? लैटेक्स वेसल्स है। तो लैटेक्स वेसल से जो भी अल्कलॉइड निकलता है जो ऑपोइड निकल रहा है, जिसका स्पेसिफिक नाम या स्पेसिफिक टाइप चला जाता है मॉर्फिन, ठीक है, तो वो निकला हुआ है पापावर सोमिनिफेरम। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है लैटेक्स वेसल्स कौन से प्लांट में है, तो आप याद कर सकते हो पापावर सोमिनिफेरम के इसमें हमें ये लैटेक्स जो भी है वो मिल सकता है। ऐसे ही अगर आप लैटेक्स सेल की बात करें, ठीक है ना,
लैटेक्स सेल की बात करें, एक लैटेक्स वेसल का एक और एग्जांपल मैं आपको वैसे बता सकती हूँ। एक और अल्कलॉइड कंटेंट है जिसको हम पापेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये पापेन मुझे कहाँ मिलता है, तो पपैया के प्लांट में। किसी भी पपैया प्लांट के लीफ को तोड़ने की कोशिश करो तो वहां पे थोड़ा सा कलरलेस टू ऑफ वाइट ऐसा एक मिल्की वाला कंडीशन जो भी लैटेक्स निकलता है, उसमें पापेन जो भी है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है। ये पापेन बहुत अच्छा है डाइजेशन पर्पज से, इसको अगेन मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब पपैया प्लांट से इसको निकाला जाता है। लैटेक्स वेसल्स जो भी है वो पपैया प्लांट में मैक्सिमम जगह पे फैले हुए हैं। आप जब पपैया को काटोगे ना पहली बार, तो भी आपको ये पापेन का सिक्रेशन जब भी फर्स्ट टाइम जब हम काटते हैं उस पपैया फ्रूट को, तो भी मुझे ये पापेन वहां पे मिल जाएगा, ये लैटेक्स वहां पे निकला हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पपैया प्लांट का जो भी बोटानिकल नेम चला जाता है वो क्या चला जाता है, तो कैरिका पपैया। क्या है, तो कैरिका पपैया, कैरिका पपैया, ये उसका बोटानिकल नेम जो भी है वो चला जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये पापेन अगेन मिल्की लैटेक्स वेसल्स जो है उससे निकलता है। अब लैटेक्स सेल के बारे में बात करें तो लैटेक्स सेल जो भी है इसके लिए बेस्ट एग्जांपल चला जाता है जो हमारा कमर्शियल रबर है, ठीक है ना। जो भी रबर निकलता है वो रबर निकालने वाला जो प्लांट है उस प्लांट में मुझे लैटेक्स सेल्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब इस रबर निकालने वाले प्लांट को हमने क्या बोल दिया है, हेविया ब्रासिलेंसिस, हेविया ब्रासिलेंसिस। तो हेविया ब्रासिलेंसिस जो रबर प्लांट है, उस रबर प्लांट में जो भी लैटेक्स निकलता है वो लैटेक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स है जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, ठीक है ना। और ये जो हेविया का लैटेक्स है इसको प्रोसेसिंग करके कमर्शियल लेवल पे रबर का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो हमने लैटेक्स वेसल्स और लैटेक्स सेल्स के बारे में जो है वो सीख लिया है। चलो अब हम फोकस कर लेते हैं ग्लैंडुलर सेल के लिए। ग्लैंडुलर एक टिपिकल टाइप ऑफ सेल है, हर जगह पे नहीं है पर्टिकुलर। जैसे अगर मैं नेक्टरीज बोल दूं, नेक्टर ग्लैंड ऐसा वर्ड यूज करूं तो वो फ्लावर के वहीं पे रहेगी, पूरी स्टेम के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोल दूं रेजिन ग्लैंड्स, तो रेजिन ग्लैंड्स जो भी है वो स्टेम के वहां पे प्रेजेंट रहेगी, वो फ्लावर के वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो भी है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं, टिपिकल यूनिन्यूक्लिएटेड सेल और एक कंपाउंड जिसको मैं बोलूंगी कि हाँ एक कंपाउंड इसमें बंधे हुए से ऐसा एक ग्रुप ऑफ सेल जो भी है वो ग्लैंडुलर टिश्यूज में कर देता है। ग्लैंडुलर टिश्यूज जो भी है उसके पोजीशन के हिसाब से हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पोजीशन के हिसाब से मतलब कभी वो स्टेम के अंदर या प्लांट के अंदर है, कभी वो प्लांट के ऊपर रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक है ना। क्या बोल दिया हमने, एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यूज। अब मुझे ये बोलने की जरूरत है क्या कि जो प्लांट्स के अपर सरफेस पे या एपिडर्मल सरफेस पे मुझे प्रेजेंट दिखते हैं वही ग्लैंडुलर टिश्यूज को मैं एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज बोलूंगी, ठीक है ना। और मुझे ये भी बताने की जरूरत है क्या, नहीं जो स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, अंदर के साइड पे जो भी प्रेजेंट दिखेगा, ठीक है ना, उसको मैं इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यूज बोलूंगी। ओके, नाउ अब ये जो भी एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज विच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल पोर्शन ऑफ द स्टेम और लीव्स और द प्लांट पार्ट, ठीक है ना, इसके क्या टाइप्स चले जाते हैं, तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स चले जाते हैं। पहला है ग्लैंडुलर हेयर, दूसरा चला जाता है नेक्टरीज और तीसरा चला जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो इंटरनल के हम यहाँ पे 3 पार्ट देख लेंगे। कौन से 3 पार्ट है, तो हमने बोल दिया है ग्लैंडुलर हेयर, ट्राइकोम्स भी आप बोल सकते हो, हेयर्स भी आप बोल सकते हो। उसके बाद फ्लावर्स के उस पोर्शन पे रहते हैं तो नेक्टरीज, ये टर्मिनोलॉजी हम बोल सकते हैं नेक्टरीज ग्लैंड्स, ठीक है ना। और तीसरा हमने बोल दिया है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्या बोल दिया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये जो भी है ग्लैंडुलर हेयर्स, ये ग्लैंडुलर हेयर्स यूनिसेलुलर कंडीशन पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। और ये पूरे के पूरे जो भी है आइदर लीव्स के ऊपर रहेंगे या फिर स्टेम के ऊपर रहेंगे।
अगर आप एक पर्टिकुलर प्लांट ले लो, ठीक है, कोई भी एक प्लांट कंसीडर करो, और जैसे मैं यूट्रॉफिया करके एक प्लांट है, ठीक है ना, उसको मैंने कंसीडर किया, तो उस यूट्रॉफिया प्लांट के पूरे लीव्स के ऊपर, जैसे ये पूरा एक लीफ है, तो इस लीफ के ऊपर इस तरीके से कुछ ट्राइकोम्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर मुझे दिखता है, और उसके ऊपर अगर मैं हाथ लगाऊं तो मुझे स्टिकी स्टिकी अपीयरेंस आता है। तो ये ग्लैंडुलर हेयर्स है जो कॉन्स्टेंटली सिक्रीशन वहां पे दे रही है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो गई, जो लीव्स के ऊपर भी हो सकता है, सरफेस के ऊपर है पूरा, या स्टेम सरफेस जो भी है वहां पे भी हो सकता है। तो इसका एक और एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, दैट इज अ यूरिटिका डिओशिया, यूरिटिका डिओशिया, ठीक है ना। ये इसका एक एग्जाम्पल जा सकता है जहां पे उसके स्टेम के ऊपर मुझे ये ग्लैंडुलर हेयर्स जो भी है वो मिल सकते हैं। ये ग्लैंडुलर हेयर्स हमेशा काम के ही रहेंगे, इज नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन। वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं क्योंकि वो उस प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है, उस प्लांट को बाकी अदर इंसेक्ट या हर्बीवोर्स प्लांट से बचाने के लिए वो प्लांट अपनी बॉडी के ऊपर आइदर लीव्स आइदर स्टेम, उसके ऊपर जो भी है ये ग्लैंडुलर हेयर्स डेवलप कर देता है, और वो ग्लैंडुलर हेयर्स पर्टिकुलर टॉक्सिक मटेरियल का सिक्रीशन करते रहती है, जिसकी वजह से एक स्टिंक्ट ऐसा एक ओडर वहां पे आ जाता है, और जो भी हर्बीवोर्स है या जो भी उसके जिसको मैं बोलूँ दुश्मन है, ठीक है ना, ओके, जो उसको खा सकते हैं या उसको नुकसान कर सकते हैं, ऐसा कोई भी उस प्लांट के पास आजू बाजू में नहीं जाता। तो ये कभी कभी उसका डिफेंस मैकेनिज्म करके भी वर्कआउट करता है। देन नेक्टरीज, नेक्टरीज को हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे कोई भी दुश्मन है ऐसा कंसीडर करके नेक्टरीज ग्लैंड्स का सिक्रेशन नहीं होता है। नेक्टरीज ग्लैंड जो भी है वो पर्टिकुलर सिक्रेटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, ओके, जो फ्लावर्स के आजू बाजू में उसके थैलेमस पोर्शन के ऊपर या उसके पेडिसल के ऊपर प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट रह के ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर नेक्टर्स सिक्रेट करेंगे, पर्टिकुलर एक स्वीट ऐसा जो भी है जिसको मैं बोलूंगी हाईली न्यूट्रिशियस ऐसा मटेरियल वो सिक्रेट करेगी। ये क्यों दिया है, तो नेक्टरीज जो भी नेक्टर सिक्रेट कर रही है वो नेक्टर सिक्रेट कर रही है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स और टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। सी द वर्ड आई यूज्ड, पॉलिनेटर्स। तो रूटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, रूटेसी फैमिली, सिट्रस फैमिली, ठीक है, रूटेसी फैमिली के जो भी मेंबर्स है ना, वहां पे ये नेक्टरीज ग्लैंड्स मुझे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप उसके फ्लावर के कलर को देखो तो वो टोटली व्हाइट टू ऑफ व्हाइट शेड में चला जा रहा है, उसको देख के कभी अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो जनरली ब्रिटल या ब्राइट कलर्स अगर फ्लावर के हैं तो पॉलिनेटर्स तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वो व्हाइटिश कलर के हैं तो पॉलिनेटर को कुछ तो भी देना पड़ेगा ना कि भाई तू मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जा, मैं कुछ तो बेनिफिट तुझे दूंगा। तो ऐसे वक्त ये जो भी रूटासी के मेंबर्स जो है वो नेक्टरीज ग्लैंड्स रखते हैं ताकि इंसेक्ट उस केमिकल फ्रेगनेंस की वजह से, उस नेक्टर के केमिकल फ्रेगनेंस की वजह से उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और पॉलिनेशन में हेल्प कर दे, ठीक है ना। तो ये हेल्पिंग पर्पस के ऊपर से नेक्टरी ग्लैंड्स जो भी है वो बन जाती है। इसका एग्जांपल हमने बोल दिया है कि जितने भी रूटासी के मेंबर्स है, सारे रूटासी के मेंबर्स के वहां पे मुझे नेक्टरी ग्लैंड्स जो है वो मिल जाती हैं। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सी द वर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम बोलेंगे मैडम हमारी इंटेस्टाइन में है बहुत सारे ग्लैंड्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स हमें मिल जाते हैं, प्लांट को डाइजेशन की क्या जरूरत है। अगेन मैं बोल दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो भी है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट कर रही है, ये मुझे पर्टिकुलर प्लांट में मिलने वाला है, पर्टिकुलर पार्ट में ही मिलने वाला है। तो ये जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट कर रही है, ये मुझे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जैसे ड्रोसेरा नाम का प्लांट है, ठीक, और दूसरा कौन सा है, नेपेंथिस। दूसरा प्लांट कौन सा है, नेपेंथिस, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लांट्स जो भी है ये कैसे है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, पिचर प्लांट जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो भी जहां पे भी एंट्री होने वाला है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक, जैसे
ये जो भी है ये पिक्चर यहाँ पे डेवलप हो गया फॉर एग्जाम्पल, और ये लीफ का फ्लैप है। यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो भी है वो प्रेजेंट है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम से सिक्रेट कर रही है। जैसे इंसेक्ट आया है, ठीक है ना, जैसे इंसेक्ट जो भी है इधर गया तो इस डाइजेस्टिव ग्लैंड की सिक्रेशन की स्टिकीनेस की वजह से वो यहीं पे फंस गया, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भी है वो इंसेक्ट के ऊपर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करके डाल रही है, जो उस इंसेक्ट का पूरा बॉडी है उसका डाइजेशन कर देगा, उसके कार्बोहाइड्रेट मटेरियल का, उसके प्रोटीन मटेरियल का और उसके लिपिड मटेरियल का, सारे इसका डाइजेशन जो भी है वो हो जाता है। मतलब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भी है वो लाइपेज, प्रोटीएज, देन अमाइलेज, ये सारा जो भी है, ठीक है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते रहती है। तो ये हो गया है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ग्लैंडुलर कंडीशन कैसी है, कहाँ कहाँ पे हमने देख लिया। अब एक्सटर्नल ग्लैंड्स जो भी है वो कौन सी एक्सटर्नल ग्लैंड्स चली जा रही है, सॉरी, तो हमने अभी कौन सा ग्लैंड लिया, हमने अभी एक्सटर्नल ग्लैंड लिया, अभी हमें इंटरनल ग्लैंड के बारे में बात करनी है। अभी हमने जो भी देखे थे, कौन से देखे थे हमने, ग्लैंडुलर हेयर्स, नेक्टरीज एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सारे कैसे हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल ग्लैंड्स के टाइप्स हैं। अभी हमने क्या देखे, अभी हमने एक्सटर्नल ग्लैंड्स के टाइप देखे हैं 3, कौन से, तो हमने बोल दिया है ग्लैंडुलर हेयर्स, फिर हमने बोल दिया नेक्टरीज, और फिर हमने क्या बोल दिया है, तो हमने बोल दिया है क्या, तो हमने बोला हुआ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये तीनों जो भी है वो एक्सटर्नल ग्लैंडुलर सेल्स के टाइप है। अब हमें इंटरनल ग्लैंडुलर सेल्स के टाइप जो भी है वो देखने हैं, तो चलो हम देख लेते हैं इंटरनल ग्लैंडुलर टाइप। इंटरनल ग्लैंडुलर सेल्स जो भी है उसके टाइप क्या चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे भी 3 टाइप जो भी है वो चले जाते हैं, 1, 2, 3। पहला जो भी है ऑयल सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जिसको मैं एसेंशियल ऑयल वगैरह ऐसा कुछ बोल सकती हूँ, ठीक है ना। दूसरा है रेजिन या गम सिक्रेटरी ग्लैंड्स, और तीसरा चला जाता है वाटर सिक्रेटरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये जो भी वाटर सिक्रेटरी ग्लैंड्स है ना, इसका नाम चला जाता है हाइडाथोड्स, ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइडाथोड्स। और जो ये एक्सेस अमाउंट पे वाटर सिक्रेट करता है उस प्रोसेस को बोला गया है गटेशन, उसको ट्रांसपिरेशन नहीं बोला है, उसको क्या बोला है, गटेशन। ट्रांसपिरेशन जो भी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोमेंट ऑफ स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, लेकिन गटेशन हाइडाथोड्स नाम का एक पर्टिकुलर ग्लैंड है, ठीक है, वो एक्सेस अमाउंट में वाटर और मिनरल्स को सिक्रेट करता है। ये पूरा हाइडाथोड ग्लैंड जो है वो मुझे कहाँ पे मिलता है, तो वो मुझे लीफी एरिया पे मिलता है, ठीक है ना। अब जब मैं लीफ का एपिडर्मिस यहाँ पे आपको दिखा दूं, तो लीफ के एपिडर्मिस में ये ओपनिंग जैसा चला जा रहा है, और इसी ओपनिंग के वहां पे मुझे पर्टिकुलर सेल्यूलर स्ट्रक्चर का अपीयरेंस मिलता है, थोड़े से इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स जो भी है वो चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सेल्स क्या करते हैं, जब रात को वो जो रूट प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होता है, बहुत ज़्यादा मिनरल एक्यूमुलेट हो रहे हैं प्लांट बॉडी में, तो ये जो हाइडाथोड सेल्स है ना, ये उस सारे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को, और उसके साथ उस वाटर में, ये प्योर वाटर नहीं है, इसमें जो भी है केमिकल या मिनरल आयंस जो भी है वो डिसॉल्व है, तो वो इसको फेंक रहा है। द वाटर कंटेंट, एक्सेस ऑफ वाटर इज ओजेस आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, और जब ये बाहर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये ड्रॉप लाइक अपीयरेंस बना देता है। जैसे विंटर सीजन में हमने ड्यू देखा हुआ है, ड्यू कैसे हो जाता है, हमें कैसे दिखता है, एग्जैक्टली समर कंडीशन में भी अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल उसने ले लिया है प्लांट में, तो ये हाइडाथोड जो भी है वो इस तरीके से एक ड्रॉप, वाटर का ड्रॉप यहाँ पे बना देता है, और ये वाटर जो भी है
ये वाटर प्योर वाटर नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। गटेशन में जो भी वाटर एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलने वाला है, ठीक है, जो मुझे लीफ के इस मार्जिन के ऊपर इस तरीके से ड्यू जैसा अपीयरेंस देते हैं, तो ये सारे मिनरल मिक्स्ड वाटर, ये सोल्यूशन है, इसमें मिनरल्स जो भी है वो मिल जाते हैं। तो ये हो गया है वाटर सिक्रेटरी हाइडाथोर्स ग्लैंड्स, ठीक है, और प्रोसेस को हमने क्या बोला है, गटेशन बोला हुआ है। देन रेजिन, अब ये जो भी रेजिन है, ठीक है ना, ये रेजिन ग्लैंड्स क्या है, तो पर्टिकुलर रेजिन सिक्रेटरी ग्लैंड्स चली जाती है। रेजिन ग्लैंड का नेचर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इसका नेचर जाता है शाइजोजिनस इन नेचर, ठीक है ना। तो रेजिन ग्लैंड्स कैसी है, तो शाइजोजिनस इन नेचर, ऐसा मैं बोलूंगी। इसका एक्सप्लेनेशन 2 मिनट बाद मैं देती हूँ। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है, तो रेजिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पाइनस एंड विच इज शाइजोजिनस इन नेचर। वैसे ही जब मैं ऑयल ग्लैंड की बात करूं तो ऑयल ग्लैंड ऑयल सिक्रेशन यहाँ पे दे देगी। हमने यूकैलिप्टस ऑयल के बारे में सुना है रे, तो ये यूकैलिप्टस ऑयल में जो है प्लांट का जो ऑयल निकलता है, ठीक है, अगेन इसेंशियल ऑयल जो है वो चला जाता है। देन अब भी मैंने सिट्रस बोल दिया था, सिट्रस के इसमें भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, तो बाबा साइट्रिक सिट्रस ऑयल निकलता है, उसके बाद सैंडल ऑयल निकलता है। तो जितने भी ऑयल निकल रहे हैं वहां पे मुझे ये ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड्स जो है वो मिल जाती है। अब ये ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड जो भी है वो लाइसिजिनस है नेचर में। क्या बोलेंगे हम, लाइसिजिनस, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेचर में कैसी है, लाइसिजिनस। अब आप बोलोगे हमें शाइजोजिनस और लाइसिजिनस पता नहीं है ये एग्जैक्टली क्या है, तो चलो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। कुछ नहीं है, ये ग्लैंड्स बन रही है, ट्यूब्यूल क्या है, खाली स्पेस जो भी है बन रही है, लेकिन ये बनते वक्त, ठीक है ना, इन ग्लैंड के बीच में जो भी खाली स्पेस या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जहां से ये ऑयल या रेजिन निकलने वाला है, ठीक है ना, तो ये बनने का स्टाइल कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, उसके हिसाब से इसको शाइजोजिनस एंड लाइसोजिनस बोला हुआ है। लाइसोजिनस, लाइसिस, लाइसिस का मीनिंग रहता है टीयरिंग ऑफ और ब्रेक डाउन, ठीक है ना। देखो अब ये जो भी ग्लैंडुलर सेल्स पहले जब बनी थी तो किसी भी मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनी हुई हैं, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यूज, पहले मेरिस्टेमेटिक सेल का एक ग्रुप बन गया जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, और वो परमानेंट हो रहा है, परमानेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो भी सेल्स जब मेरिस्टेमेटिक सेल से ओरिजिनेटेड हुए हैं एंड दे स्टार्टेड टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, तब उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप रहा होगा, ठीक है। जब मैच्योर्ड कंडीशन आई है तो हम देखते हैं कि सारे सेल्स के जो भी सेल वॉल है, तो 2 सेल्स के बीच में मुझे मिडल लैमेला जो भी है वो बन रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये स्टार्टिंग कंडीशन थी तो स्टार्टिंग कंडीशन में मुझे सारे सेल्स इस तरीके से दिख रहे थे, थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस है नहीं है ऐसे कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। अब लाइसोजिनस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों सेल के बीच की ये सेल जो है ना, ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, वो फट जाती है। लाइसिस मतलब टीयरिंग ऑफ और ब्रेकिंग डाउन, तो ये पूरा टीयर ऑफ हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पे ट्यूब लाइक अपीयरेंस आ गया और ये सेल जो भी है अपना सिक्रेशन इस ट्यूब में देने लगे और जो भी है ऑयल वहां पे जमा होने लगा, ठीक है। ये हो गया है लाइसोजीनियस टाइप ऑफ कैविटीज डेवलप करना, ठीक है ना। ये ग्लैंड्स के बीच में जो भी कैविटीज डेवलप हो रही, ग्लैंड बन रही है, तो आजू बाजू में सेल है, बीच में स्पेस जा रही, ट्यूब जैसा जा रहा है, जहां पे ये जो भी ऑयल जमा करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब शाइजोजीनियस में क्या हो रहा है, तो शाइजोजीनियस में फिर से मैं एक डायग्रामेटिक वे से ग्रुप ऑफ सेल जो है उसको निकाल के रख दूं आपको आपके सामने। अब शाइजोजेनिक कंडीशन में भी वैसे मेरिस्टेमेटिक कंडीशन थी, डिफरेंशिएट हो रहा था वगैरह वगैरह, इनके सेल जो भी है वो सेल वॉल से बने हुए हैं और सेल वॉल जो भी है वो एक दूसरे के साथ मिडल लैमेला से शेयर की है या सेपरेट की गई है। अब इस शाइजोजेनियस इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों सेल है ना, इन दोनों सेल का मिडल लैमेला जो है और अब इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है, मिडल लैमेला जो है
वो मिडल लैमेला अपने आप को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला अपने आप को डिसॉल्व कर रहा है और उनके बीच का जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल जो भी होगा वो मटेरियल भी अपने आप डिसॉल्व हो रहा है। मिडल लैमेला वैनिश हो रहा है, मटेरियल डिसॉल्व हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो सारे सेल्स के बीच में ये ट्यूब लाइक अपीयरेंस आ गया है, ये खाली स्पेस जो भी है वो बन गया है और यहाँ पे जितना भी रेजिन जमा करना है तो इस खाली स्पेस में जमे। तो ये कैविटी जो बन गई है वो शाइजोजीनियस, मतलब कि दो सेल के बीच का जो कनेक्शन मिडल लैमेला था वो मिडल लैमेला डिसॉल्व होने लगा। दो सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस में जितना भी मटेरियल था उसका डिसोल्यूशन होने लगा और डिसोल्यूशन हो गया, मटेरियल गायब हो गया, तो दोनों सेल के बीच में कैविटी तैयार हो गई है और यहाँ पे रेजिन जो भी है उसका कलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो भी सिक्रीटरी टिश्यूज है, इस सिक्रीटरी टिश्यूज के बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट जो भी लेक्चर रहेगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में बात करनी है, जहाँ पे हम जाइलम और फ्लोएम के ऊपर डिस्कस करेंगे।